हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आ गया हूँ ड्यूटी। आज 20 बच्चे आने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं सारे इक्विपमेंट के बारे में बताना रहेगा। मेरे पास घर पे फ़ोन आया था कि बच्चे आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है और बताना है। तो 20 बच्चे हैं, उनको सबको बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में, यहाँ बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहो दोस्तों ब्लॉग में, और बच्चे आते ही मैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्टिंग से बताऊंगा पूरा। एक ये OCBTL है जो 400 से आ रही है बदायूं से, दूसरी सीवीगंज के लिए जा रही है। जो हमारा ये है, ये एज अ सोर्स काम करती है हमेशा OCBTL, और ये सीवीगंज है वो करती है सोर्स लोड, दोनों काम करती है। जब वो ट्रिप हो जाएगी ये वाली, या फिर शटडाउन हो जाए, कुछ हो जाए, तो एकदम से पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा यहाँ पे ना, जितनी जगह लाइट जा रही, सिस्टम ज़्यादा रिवाइबल रहेगा, जिसके लिए 2 सप्लाइयाँ होना कंपलसरी है। इसलिए यहाँ 2 सप्लाइयाँ दी गई हैं। अगर ट्रांसफार्मर बंद हो गया, अगर एक लाइन होती ट्रांसफार्मर बंद हो जाता, तो उसको चार्ज ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमने लिया और तुरंत चार्ज कर दिया। उसके लिए लखनऊ से परमिशन लेनी पड़ती है, कोड आता है। और यहाँ पे एक इलाहाबाद मुरादाबाद में है, वहाँ से 2 जगह से कोड आता है, और हमें अपना कोड देना पड़ता है। कोड मैच होगा तब जाके हमें अथॉरिटी है ट्रांसफार्मर लगाने की, तब जाके ट्रांसफार्मर लगता है, चार्ज होता है। अब क्या हुआ, ये लाइन चल रही है, इनकेस ये ट्रिप हो गई, ट्रिप होने के बाद में तो क्या है कि 2 अवेलेबल है, अभी सोर्स और लोड दोनों काम कर रहा है। तो उस केस में यहाँ लाइट रहेगी, ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होंगे, ट्रांसफार्मर चलते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ सप्लाई चल रही है वहाँ भी चलती रही। इस जो ये 2 सप्लाई होती हैं उस प्रोसेस को कहते हैं रिंग। हाँ, रिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? रिंग मैन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एक सब स्टेशन दूसरे सब स्टेशन से कनेक्ट है, दूसरा सब स्टेशन तीसरे से कनेक्ट है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। इंटरकनेक्ट मतलब एक दूसरे से सब कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि सप्लाई कटेगी और कट गई तो दिक्कत हो सकती है, पूरा ट्रांसफार्मर शटडाउन हो जाएगा, तो फिर उसे चार्ज करने में 1-1.5 घंटा लगता है। उतनी देर में तो कंज्यूमर और जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ लाखों का नुकसान हो जाता है। तो सिस्टम ज़्यादा रिवाइबल रहता है। कम से कम 2 सप्लाई होना हर सब स्टेशन पे कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चला रही है। और अभी बहुत ज़्यादा, जहाँ एक पड़ा हुआ है केवल, वहाँ 2-2 ले जा रहे हैं और उसको बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं कि ज़्यादा रिवाइबिलिटी रहे और जो बिजली की पूर्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब यहाँ पे देखो, इधर का जो पोर्शन है इतना HV है हमारा। ये ट्रांसफार्मर के लिए थोड़ा बताते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को देख के कैसे बताओगे कि अभी ये स्टेप डाउन या स्टेप अप है? स्टेप डाउन। हाँ, कैसे बता पाओगे? ठीक है, तो यहाँ पे जो लगे हुए ट्रांसफार्मर हैं वो सब स्टेप डाउन लगे हुए हैं, ठीक है। और जो बुशिंग है हमेशा, जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग रहती है वो देखो हमेशा बड़ी होगी देखने में, और जो LV साइड की बुशिंग होगी वो छोटी होगी। तो उसको भी देख के आप आसानी से बता दोगे, फाइंड आउट कर लोगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, ठीक है। स्टेप अप वाले में छोटी होती है। हाँ, स्टेप ये देखो उसका जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है। और आ जाओ इधर, और एडे के बारे है ना, वो अपने कहीं और वो कर रहा है, कहीं और ना गिरे, और उसी पे लाइटिंग रस्ते पे ही गिरती आके, तो वो बिजली बना देता है। हाइट पे वो हाइट पे लगाते हैं। देखो, लाइटनिंग अरेस्टर हाइट पे लगाते हैं, और लगा हुआ उसे एडे या एडे काउंटर कहते हैं। आ चुका है यहाँ पे। और ये जो इस पे अभी करंट रहा वो है यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 0.4 होगा। 1 से स्टार्ट हुआ है ना 0.1, तो यहाँ पे जो रहेगी रीडिंग वो 0.4 होगी। अभी अगर ये वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी तो तुरंत देखना रहता है कि ज़्यादा कुछ ना कुछ सिस्टम में हो रहा है, या फिर आकाशीय बिजली तो आती है, एक बार आके वो चली जाती, और ये वाली बिजली अगर उतरने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी, जिससे क्या है सब स्टेशन में लॉसेस बढ़ जाते हैं। वो नहीं होने चाहिए, इसलिए ये लगाया हुआ है, इससे हमें पता चल जाए। आकाशीय बिजली का जो रहता है, कभी बारिश वारिश हुई और कड़की और वो गिरी तो एकदम से
गिरेगी तो हमारे सिस्टम को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, ख़राब हो जाएगा। जो आपके घर में इक्विपमेंट लगे हैं और यहाँ वोल्टेज एकदम से राइज होगा, राइज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब वो बहुत हाई टेंशन होती है उसकी, तो राइज होंगे तो जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे वो सब डैमेज कर देगा। जिसके लिए क्या करना है, एले लगाते हैं। एले क्या करता है, तुरंत उसे ग्राउंड नहीं करता। एले में एक तार लगा होता है, एक रेजिस्टिव कॉइल लगी होती है, वो कुछ वोल्टेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब होने के बाद में फिर उसको ग्राउंड करता है। एकदम से हाई टेंशन हम करेंगे, ज़मीन में ग्राउंड करेंगे तो ज़मीन तो भी फटाका हो सकता है, जो भी इक्विपमेंट लगेगा वो भी डैमेज हो जाएगा। तो उसमें एक रेजिस्टिव कॉइल होती है, वो कॉइल क्या करती है उसके लिए। रवि का फोन आ रहा है, रवि का अभी कर दो कि मैं बाद में बात करता हूँ। तो वो कॉइल क्या अपने अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर उसे लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, पहले को कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। और पूरी पावर कट हो गया पूरी तरीके से, तो उस कंडीशन में हमारे लिए कोई भी ऑपरेशन करना है, जैसे हमें ट्रांसफार्मर पे शट डाउन करना है या ट्रांसफार्मर कुछ करना है, या तो सप्लाई नहीं तो कैसे कर पाओगे। तो उस कंडीशन में हमारी जो डीसी है वो सब पैनलों को चलाने का काम करेगी। उसके थ्रू हम शट डाउन या कुछ भी पैनल पे ऑपरेशन करना चाहेंगे, किसी भी पैनल पे, तब वो काम करती है। उससे हम कहीं सोर्स भेजते नहीं है, वो खाली हमारे सब ऑपरेशन को चलाने का काम करती है। पैनल है एसी और डीसी दोनों का काम करते हैं। हाँ, ये जो पैनल लगे हुए हैं इसमें एसी डीबी दोनों। ये जो पैनल है ये एसी डीबी पैनल है। जैसे हमारे सब स्टेशन के लिए भी तो एसी चाहिए होगी, तो ये एसी पे भी काम कर देगा और डीसी पे भी काम करेगा। एसी के लिए इसमें ऊपर वाला है ये पूरा, और डी सेकंड के लिए ये है, डीसी के लिए शायद। तो ये जो काम करता है हमारा, ये मेनली सेकंड और फर्स्ट ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये बैटरी के चार्जर है हमारे, ये फर्स्ट बैटरी चार्जर है और ये सेकंड बैटरी चार्जर है। हाँ।